ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 18 दिसंबर 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान पिता की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 18 फरवरी 1993 की है, अर्थात ये मुरली शिव जयंती के उपलक्ष्य की है। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आज त्रिमूर्ति शिव बाप अर्थात शिव बाबा और सर बच्चे यानी हम बच्चे उनको 3 संबंधों से देख रहे हैं। पहला संबंध क्या है? बाबा कहते तुम सर प्राप्तियों के मालिक हो, वारिस हो, और वारिस के साथ कौन हो? ईश्वरीय विद्यार्थी हो। तो पहला हो गया हम अपने पिता की संतान हो गए तो वारिस हो गए। दूसरा वो शिक्षक है तो हम स्टूडेंट हो गए, विद्यार्थी हो गए। और तीसरा हर कदम में फॉलो करने वाले सदगुरु के प्यारे हो। तो परम सदगुरु के हम शिष्य कहो या फॉलो करने वाले कहो। तो त्रिमूर्ति शिव बाप बच्चों के 3 संबंध विशेष रूप से देख रहे हैं, है ना? बोलते ना, पिता, शिक्षक, सदगुरु, यही दुनिया में भी 3 संबंध बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो त्रिमूर्ति शिव बाबा बच्चों के साथ ये 3 संबंध विशेष रूप से देखता है बाबा। और बाबा कहता है सबको ही तीनों प्यारे हैं। बाबा कह रहे आप सब बच्चे आए हो तो त्रिमूर्ति शिव जयंती की मुबारक देने आए हो या लेने आए हो? दिए दोनों काम करने आए हो। त्रिमूर्ति सिद्धि क्या सिद्ध करता है? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पालना। क्या करते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा? रचना रचते हैं ना, और फिर उनकी पालना करते हैं ना। ब्रह्मा द्वारा बाद में पालना होती है ना। तो त्रिमूर्ति शब्द बाबा कहता है कि आप बच्चे भी हमारे साथ साथ हो। बाबा के साथ अकेला बाबा कहता मैं क्या करूंगा? इसलिए बाप की जयंती यानी शिव बाबा की जयंती सो हम बच्चों की जयंती किस रूप में मनाई जाती? शालिग्राम के रूप से। तो बाबा कहते हैं आपका अलौकिक दिव्य जन्म है, और इस अलौकिक दिव्य जन्म की बाबा पद्मा पदम गुणा मुबारक देते हैं। बाबा के पास तो अमृत बेले से ही बच्चों की बधाइयां पहुंचती हैं। बाबा कहता है उसकी रिटर्न में बाबा क्या करता है? पदम पदम बधाइयां देता है। तो ब्राह्मण जीवन में कोई भी उत्सव मनाना हो, बाबा ने कहा उमंग उत्साह भरी अगर जीवन नहीं है तो उत्सव नहीं है ना? ब्राह्मणों की अलौकिक डिक्शनरी में क्या होना चाहिए? मनाना मतलब बनना। दुनिया वाले मनाते हैं, बनते नहीं है। हमारा मनाना मतलब बनना। और हमारा मनाना होता है जीवन भर के लिए। बाबा ने कहा जैसे इस शरीर में श्वास है तो जीवन है, और ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में उमंग उत्साह है तो ब्राह्मण जीवन का श्वास है, नहीं तो फिर नहीं है। हर क्षण हर सेकंड उमंग उत्साह। जैसे दुनिया में बाबा कहते हैं कि अगर श्वास की गति तेज हो जाए या स्लो हो जाए तो क्या कहेंगे? हाई प्रेशर हो गया है, लो ब्लड प्रेशर हो गया, नॉर्मल नहीं कहते हैं। तो ऐसे ब्राह्मण जीवन की उमंग उत्साह गति नॉर्मल। ऐसा नहीं कि आज बहुत उमंग उत्साह आ गया, बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, 8 घंटे कर लिया। उमंग उत्साह नहीं है तो 1 घंटा भी नहीं किया। ऐसा नहीं, एक रस अवस्था होनी चाहिए।
इसलिए बाबा ने कहा संगम युग की घड़ी हर घड़ी उत्सव है। बाबा कहते हैं सागर के किनारे चले जाओ, बगीचे में चले जाओ, क्लब में तो जाने की बात नहीं है ना। सागर का किनारा भी, बगीचा भी है तो क्लब भी है ना। क्लब क्या है? ब्राह्मण क्लब। हमारी कितनी अच्छी है। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उमंग उत्साह, और श्वास की गति कैसी है हमारी, हमें चेकिंग करना है, ठीक ठाक है या ऊपर नीचे होती है। तो बाबा तो हर बच्चे की चेक करता रहता है, और उसमें भी कान में लगा के थोड़ी बाबा को चेक करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली। तो बाबा ने कहा तो दोनों शिव जयंती और शिवरात्रि के रहस्य को हम बच्चे तो जान ही गए ना, और दूसरों को बता भी सकते हैं, है ना। भक्त लोग भी भावना से मनाते, लेकिन अंतर क्या, वो भी व्रत रखते हैं, पिकनिक जाते हैं, और हम क्या करते हैं, उनके माफिक एक दिन का व्रत नहीं, सदा काल के लिए व्रत। उन्हों को 1 साल रखना पड़ता है, और हम जन्म लेते ये व्रत सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने का ले लिया। बाबा पूछते हैं पक्का व्रत लिया है थोड़ा कच्चा? अगर अविनाशी संबंध है परमात्मा के साथ तो कच्चा व्रत कैसे हो सकता है? दुनिया वाले खान पान का व्रत लेते हैं, और हम सदा खान पान शुद्ध खाने का व्रत लेते हैं। ऐसा नहीं होता है कि फ्री का खाना मिल गया तो व्रत तोड़ दे, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो बाबा कहते चेक करो कितने पक्के हो, ढीले ढाले तो नहीं हो, है ना। कल भोग लगा देंगे, कई बार होता है ना कि हम परमात्मा को भोग लगाने से पहले, ऐसा नहीं करना है, हर रोज भोग लगाना है। दुनिया वाले इस दिन भी और क्या करते हैं, भोजन के व्रत के साथ पवित्रता का व्रत रखते हैं, 1 दिन रखते हैं। फिर क्या करते हैं, खान पान का व्रत रखते हैं, और किसी को सारे दिन, उस दिन शिवरात्रि के दिन किसी को धोखा दुख नहीं देंगे, ना धोखा देंगे, बोले नहीं 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 आज तो मेरा व्रत है, आज गलत कैसे कर सकता हूँ। और हम बेहद का व्रत रखते हैं। उनका 1 दिन का व्रत पवित्रता का है, हमारा जीवन भर का है ना। पवित्रता अर्थात 5 विकारों से मुक्त। तो बाबा कहते चेक करो कितना सफल हुए हैं इस चीज में। बाबा कहते कई बच्चे क्रोध तो छोड़ देते हैं, लेकिन उनके बाल बच्चे रोब दिखाना, धौंस दिखाना, थोड़ा तेज बोल देना, महाभूत को तो भगा दिया, बाल बच्चों को पाल लिया है, बाबा कहते हैं। और उस समय बाबा को भी दलील क्या देते, क्रोध जब आता है, आप भी होते ना उसकी जगह पे तो आपको भी आ जाता। तो बाबा दादा क्या कहते हैं, अच्छा चलो तुमको माफ कर दिया, आगे से नहीं करना। तो ये सब बातें समझना और हमें चेंज करना है। बाबा कहता है शिवरात्रि का अर्थ ही अंधकार मिटाए प्रकाश लाने वाली रात्रि, सिंपल बात। मास्टर ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश, पूरे विश्व में अज्ञानता समाप्त हो जाए, उसके लिए बाबा ने कहा। और जो विश्व को रोशनी देने वाला होगा वो अंधकार में हो सकता है क्या? समझने की बात है ना ये। बाबा कहते दीपक की तरह तो नहीं हो, चिराग तले अंधेरा, नीचे उसके अंधेरे रहता है। हम मास्टर ज्ञान सूर्य हैं तो चिराग तले अंधेरा नहीं हो सकता है। लाइट स्वरूप माइट स्वरूप हैं, दूसरों को लाइट माइट देने वाले हैं, और जहां रोशनी होती ना वहां कभी अंधकार नहीं होता है, चांस नहीं। तो बाबा ने कहा संपूर्ण प्योरिटी अर्थात रोशनी। ये नहीं कह सकते कि अंधकार आ गया। अंधकार किसी भी विकार कमी कमजोरी का अंश है तो अंधकार कहेंगे, अंधकार खत्म हुआ नहीं कहेंगे। तो बाबा कहते जो भी रह गया है वो खत्म करो। केवल शिवरात्रि पे झंडा नहीं लहराओ, प्रतिज्ञा का झंडा लहराओ। गेंगे गेंगे नहीं करो, ये कर लेंगे नहीं। बाबा कहते वो तो फाइल मेरे पास बहुत बड़ी है ना। कुछ भी त्याग करना पड़े, पहले भी बाबा ने कहा था जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए। वचन अर्थात वचन बस मन से करो, प्रतिज्ञा अर्थात मन को मन मना भाव बना दो। बाप ने कहा तो किया, परिस्थिति बस नहीं, मजबूरी बस नहीं,
बनना ही है, ऐसे नहीं कि कल बन जाएंगे परसों बन जाएंगे, नहीं, बाप ने कहा तो हुआ ही पड़ा है ना। पता नहीं होगा तो ये तो बाबा कहते हैं करना खत्म करो, करना तो है लेकिन क्या करें, ऐसा नहीं हुआ तो ये बाबा ने कहा तो की भाषा खत्म करो, फाइनल प्रतिज्ञा करो। और फाइनल प्रतिज्ञा ना होने का एक ही कारण है, बाबा ने बताया, वो है बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं धोखा देता है। कैसे बोलते हैं, मैं समझता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, मैंने जो कहा वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है। ये रॉयलपन का मैंपन कमजोर कर देता है, बाबा ने कहा। तो उससे हमें मुक्त होना है। क्या करना है, निर्माण बना देना है ना। मैंपन हमें कमजोर करता है। तो बाबा ने कहा अपनी लाइफ चेक करो, मैंपन तो नहीं है, मैंपन से मैं आत्मा मुक्त हूँ कि नहीं, वो अपना देखना है। मैं कौन करता है, बकरी तो बलि चढ़ाई जाती, काटी जाती, इसलिए मैं नहीं करना है ना। पूरी प्रतिज्ञा करती। बाबा कहते जब पाप से प्यार है तो प्यार में तो हर कोई कहेगा हमें प्यार है, 50% 75% नहीं ना, 100% प्यार है। तो जब 100% प्यार है तो चेक करना है कि हम कितना पावरफुल है ना। बाबा कहते हैं डबल विदेशी तो बहुत होशियार है, बाबा को पहचान लेना है बहुत बड़ी होशियारी है ना, कमाल है विदेशियों की। और क्या होता है, वैरायटी, धर्म, शास्त्र, वेद सब होते हुए भी बाप की टालियां बने तो बड़ी बात हो गई ना। भिन्नता में एकता लेकर के आए, भिन्न भिन्न कल्चर होते हुए भी भारत के कल्चर को, परमात्मा कल्चर को अपनाया, तो बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे भी हमें करना है। तो क्या करना है आज सारा दिन, एक तो हमेशा उमंग उत्साह में रहना है, हर घड़ी हम ब्राह्मण जीवन का स्वासी है उमंग उत्साह। और दूसरा क्या है, 3 संबंध, बाप, शिक्षक, सतगुरु, 3 संबंधों से बाबा को मुख्य बार बार याद करना और सोचे हम कितनी भाग्यशाली आत्मा है, परमात्मा के साथ मेरी पूजा होती है। तो इस नशे में रहना है सारा दिन। फिर बाबा ने वरदान दिया, ज्ञान, गुण और शक्तियों रूपी खजाने द्वारा संपन्नता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। बाबा ने कहा जिन बच्चों के पास ज्ञान, गुण और शक्तियों का खजाना है वे सदा संपन्न अर्थात संतुष्ट रहते हैं। जिसके पास शक्ति होगी वो संतुष्ट रहेगा ही ना, खजाने होंगे वो संतुष्ट रहेंगे ना। बाबा कहते हैं उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहता, हद की इच्छाओं की अविद्या हो जाती है, वो दाता होते हैं। बाबा ने कहा उनके पास हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति नहीं होती है। वो कभी मांगने वाले मांगता नहीं होते कि इनके आगे हाथ फैला, इनके आगे हाथ फैला, नहीं। ऐसे सदा संपन्न और संतुष्ट बच्चे जो होते ना, उनको ही संपत्तिवान कहा जाता है। तो ऐसे संतुष्ट हैं हम, चेक करना है हमें कितना संतुष्ट मणि बने हैं, खुद की चेकिंग। स्लोगन है, मोहब्बत में सदा लौलीन रहो तो मेहनत अनुभव नहीं होगी, हमेशा मोहब्बत। आज 3rd रविवार है, तो हम सब भाई बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रख करके योग करेंगे कि सबका कल्याण हो, हर आत्मा परमात्मा वर्षे के अधिकारी बन जाए। तो चलिए हम परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं सदा उमंग उत्साह में रहने वाली, उड़ने वाली, संपूर्ण परमात्मा प्रतिज्ञा की पात्र, अधिकारी, असंभव को संभव करने वाली, हर परीक्षा को पास करने वाली, बाप के प्यार के रिटर्न में सब कुछ त्याग करने की हिम्मत रखने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।